हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैं पहले से ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये जो लिंक नीचे यहाँ पे दर्शाया गया है, ये लिंक के ज़रिए आप सीधा मेरा यूट्यूब चैनल तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि कल हम लोगों ने जो पढ़ा क्लास 10 का इंग्लिश का बुक चैप्टर 4 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक था उसका चैप्टर 4 था। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये जो चैप्टर पढ़े थे हम लोग कल, इस चैप्टर का आज क्वेश्चन आंसर सेशन है आज हम लोगों का। इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों, तो हम लोग इसको ध्यान से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसे ही यहाँ पे लिखा है। तो आप इसका तैयारी बहुत ही अच्छा से कर सकते हो और बिल्कुल लाइन बाय लाइन बिल्कुल आप समझ सकते हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। बुक का नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर 4, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसका जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। ये आज हम लोग करेंगे, ये जो है बहुत ही खास है, हम लोग आज इसको करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, सिंप्लीफाइड बाय राजेश कुमार मैं हूँ जो कि, तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं आगे का कहानी जो है। चलिए देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे हॉरेस डैनबी के बारे में, ठीक है। हॉरेस डैनबी जो कि एक चोर था, जो कि वो मतलब कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था वो व्यक्ति। तो उसी का हम लोग कैरेक्टर पहले करेंगे। कैरेक्टर मतलब कि उसका गुण के बारे में पढ़ेंगे कि उसका क्या क्या गुण था, खासियत, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हॉरेस डैनबी वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमेरिड। हॉरेस डैनबी जो था वो हम लोग जानते हैं कि वो 50 साल का व्यक्ति था, और क्या था, 50 साल का व्यक्ति होने के साथ साथ अनमेरिड भी था। अनमेरिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो शादीशुदा नहीं होना, मतलब कि शादी नहीं किया हुआ था व्यक्ति वो, ठीक है। ही मेड लॉक्स एंड हैड 2 हेल्पर्स। इस व्यक्ति के पास, ये देखिए, जो काम करता था वो क्या करता था, लॉक्स बनाता था। लॉक्स मतलब ताला बनाता था। क्या बनाता था दोस्तों, ताला। एंड हैड 2 हेल्पर्स, और इसके पास 2 हेल्पर्स भी थे। हेल्पर्स मतलब इसके मददगार, यानी कि ताला बनाने में मदद करने वाले 2 व्यक्ति थे इसके पास, ठीक है। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। और ये जो व्यक्ति था वो रेयर, रेयर का मतलब हम बताए थे कि वैसा चीज़ जो बहुत ही कम पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक किताब का बात किया है, ठीक है। एक्सपेंसिव बुक का बात किया है, यानी कि वैसी किताबें जो किताबें बहुत ही कम पाई जाती है, ठीक है। उस तरह की जो बुक्स है, उस तरह के बुक्स को ये पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करता है हॉरेस डैनबी। ही वॉज कंसिडर्ड ए काइंड एंड ऑनेस्ट मैन। हम आपको आप लोगों को बताए थे कल का कहानी में कि ये हॉरेस डैनबी जो व्यक्ति था, इसको इसका समाज में जो लोग थे वो बहुत ही इसको ईमानदार समझते थे, काइंड समझते थे, ठीक है, और ईमानदार समझते थे, यानी कि दयालु और ईमानदार समझते थे। आगे देखिए, ही हैड गुड रिपोर्टेशन इन द सोसाइटी बट ऑल्दो ही वाज देखिए यहाँ पे नोट छूटा हुआ है दोस्तों, आप यहाँ पे नोट कर लें, यहाँ पे NOT जोड़ लें, ठीक है। NOT, नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, ठीक है। ये जो व्यक्ति था ये पूरा तरह से ईमानदार नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आप नोट यहाँ पे जरूर ऐड कर लें, वाज के बाद नोट लगाना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पे आप नोट लगाएंगे, इस जगह पे, यहाँ पे ध्यान रहे आपका, ठीक है। यहाँ पे नोट लगा लीजिएगा। कंप्लीटली ऑनेस्ट, ये जो व्यक्ति था पूरा तरह से कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। ही वॉज ए थीफ इन फैक्ट, वास्तव में वो क्या था, वह एक चोर था। 15 ईयर्स एगो ही हैड बीन इम्प्रिजन्ड फॉर स्टीलिंग रेयर बुक्स, ठीक है। 15 साल पहले का बात है कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, हॉरेस डैनबी, इसको 15 साल पहले जेल भेज दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसने रेयर बुक्स को चोरी किया था, यानी कि वो किताबें जो किताबें बहुत ही कम पाई जाती है उन किताबों को इसने चोरी किया था, इसलिए इसको जेल हो गया था 15 साल पहले। ही वॉज नॉट ए टाइपिकल थीफ, वह जो था एक ऐसा चोर नहीं था कि वो सालों भर चोरी करता रहे। ही स्टॉल ओनली वंस ए ईयर, वो हर साल में एक ही बार चोरी किया करता था। हॉरेस रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, हर साल में वो एक ही तिजोरी को लूटा करता था, ठीक है। सेफ मतलब तिजोरी, हम आपको कल बताए थे, इसको समझाए थे, ठीक है। आगे देखिए, ही वॉज नाउ आउट ऑफ द कमिटिंग ए रॉबरी, और अब जो है उसने निर्णय लिया है कि वह जो है रॉबरी नहीं करेगा। रॉबरी मतलब लूटना या चोरी करना, अब वो नहीं करेगा, ऐसा वो उसने मतलब मतलब ऐसा कमिटिंग किया है, ऐसा कमिटमेंट किया है। ही स्टॉल टू बाय रेयर बुक्स, वह चुराता था किसी के घर में, तो किस चीज़ के लिए चुराता था, वह खरीदना चाहता था किन चीज़ों को, रेयर बुक्स को, यानी कि वो किताबें जो किताबें बहुत ही कम पाई जाती है उन किताबों को वो खरीदना चाहता था। इसीलिए उन किताबों को खरीदने के लिए वो चोरी का काम किया करता था। ही डिड नॉट स्टील अगेन एंड अगेन, वह बार बार चोरी नहीं करता था। फॉर हिज नेक्स्ट रॉबरी, देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि जब वो अगला बार जब चोरी करना चाहता था तो उसका प्लानिंग कैसे करता था वो देखिए। हॉरेस हैड स्टडीड द हाउस ऑफ द शॉर्ट ओवर ग्रेंज फॉर 2 वीक्स। हॉरेस जो था अगला चोरी करने के लिए, ठीक है, ये देखिए शॉर्ट ग्रेंज, ये देखिए कहाँ पे पढ़े, हाँ ये देखिए शॉर्ट ओवर ग्रेंज नाम का एक घर है, जिस घर का 2 हफ्ते से पूरा निगरानी रखा उस घर पर ठीक है। ही हैड प्लान्स टू बर्गल दिस हाउस, और इसने प्लान अच्छे से बना लिया, ठीक है, इस घर को बर्गल करने के लिए, यानी कि चोरी करने के लिए, इस घर में लूटने के लिए इस घर को। ऑल्सो ए थिंग टू नोटिस इज दैट हॉरेस वाज एलर्जेटिक, देखिए एलर्जिक टू फ्लावर्स,
एक चीज़ और जानने का ज़रूरत है हम लोगों को, और वो ये बात है कि हॉरेस जो था उसको एलर्जी होता था। एलर्जी मतलब कि उसको उसका शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता था। किस चीज़ से प्रॉब्लम होता था? तो फूलों को सूंघने से, ठीक है, फूलों को सूंघने से उससे एलर्जी हो जाता था। क्या प्रॉब्लम होता था कि उसको बार बार छींकें आती थी, सर्दी जुकाम सा उसको महसूस होता था। देखिए, दिस में सीम पिटी, ठीक है, बट दिस इज व्हाट अल्टीमेटली लेड हिम टू बीइंग काउट। क्या कहता है कि ये हॉरेस डेनबी जो है, इसको सर्दी खांसी जो हो जाता है, ये सुन के हम लोगों को थोड़ा सा पीटी दया महसूस होता है उस पर, लेकिन ये बात नहीं है। देखिए, बात क्या है कि ये जो इसको छींक आता था बार बार, जिसके कारण क्या हुआ कि वो पकड़ा गया चोरी करने में, काउट हो गया, यानी कि पकड़ा गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आफ्टर 2 days ए पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर ए ज्वेल, यानी कि कुछ ही दिनों के बाद, ठीक है, 2 दिनों के बाद, ठीक है, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। किस चीज़ के केस में? ज्वेल रॉबरी में, यानी कि गहनों का चोरी में। ठीक है, कहाँ पर चोरी किया था? तो एट सोट ओवर ग्रेंज में, यानी कि इस घर में चोरी किया था। आगे देखिए, लीडिंग हॉरेस टू जेल, और उसको जेल ले जाया गया था। ही ट्राइज टू मेक अंडरस्टैंड द पुलिस, हॉरेस जो है वो कोशिश करता है पुलिस को समझाने का, ठीक है, कि उसने चोरी नहीं किया, दैट ही हैड नॉट स्टोलन ज्वेलरी, उसने गहने चोरी नहीं किया, बट नो वन ऑफ देम गॉट इट, लेकिन इन सभी में से कोई भी पुलिस वाला ऐसा नहीं था जो उसकी बातों को समझता। वास्तव में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि उसने चोरी नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो बुक से अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू डू। ठीक है, हॉरेस डेनबी जो था वो क्या करना पसंद करता था? तो देखिए आंसर इसका क्या है, हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, यानी कि हॉरेस डेनबी जो था वो क्या करना पसंद करता था? तो वो देखिए रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को जमा करना पसंद करता था, कलेक्ट करता था, यानी कि अपने पास जमा करता था या खरीद लेता था, अपने घर में रखता था और उसे पढ़ता भी था। तो दोस्तों इस तरह का शौक जो था इसके अंदर बहुत ज़्यादा था। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर, वह हर साल क्यों चोरी करता था? तो दोस्तों वो क्यों चोरी करता था हर साल, आप लोग कहानी में भी पढ़ चुके हैं, आप इसे जानते हैं अच्छे तरीके से। देखिए क्या कहता है, ही स्टॉल एवरी ईयर सो दैट ही कुड बाय द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, वह हर साल चोरी करता था इसलिए ताकि वह चोरी करने के बाद जो पैसे आए, ठीक है, बेचने के बाद उन सामानों को पैसे जो आए, उन पैसों से वो क्या कर सके, महंगी किताबें और जो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है उन किताबों को वो खरीद सके। समझ में आया दोस्तों? आगे देखिए, दैट ही लव टू कलेक्ट एंड ईच ईयर ही प्लान केयरफुली, और हर साल वह क्या करता था, बहुत ही ध्यानपूर्वक से प्लान बनाता था। स्टॉल एनफ टू लास्ट 12 मंथ्स, और उतना चुरा लेता था एक ही बार में कि वो पूरी 12 महीना तक, ठीक है, 12 महीना तक उस पैसे से किताबों को खरीद के पढ़ सके। एंड सीक्रेटली, और देखिए जब पैसा आ जाता था उसके पास तो ठीक है वो रहस्यमय तरीके से, ठीक है, सीक्रेटली मतलब कि रहस्यमय तरीके से, ठीक है, वह जो था किताबों को खरीद लिया करता था, उन महंगी किताबों को जो वो खरीदना चाहता था। किसके जरिए? एक एजेंट के जरिए। एक एजेंट मतलब कि जो किताबों को इधर उधर करता है, ला के पहुँचाता है, उस व्यक्ति से खरीद लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, हु इज द स्पीकिंग टू, देखिए हु इज द स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी, यानी कि हॉरेस डेनबी से इस कहानी में कौन बात कर रहा था? तो कौन बात कर रहा था? हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि एक लेडी थी जो कि लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। तो देखिए वही पढ़ते हैं, ए लेडी स्टैंडिंग इन द डोर वे वाज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी, एक औरत जो कि खड़ी थी डोरवे पे, यानी कि दरवाजे की तरफ, रास्ता जो था उधर जो खड़ी थी वही बात कर रही थी। किससे? हॉरेस डेनबी से। सी वॉज यंग एंड प्रीटी, वह लड़की जो थी युवा थी और प्रीटी भी थी, सुंदर भी थी, ठीक है। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और वह जो पहनी हुई थी वो लाल कलर के कपड़ा पहनी हुई थी। सी सैड सी हैड कम जस्ट इन टाइम, वह, और वो लड़की जो है वो क्या कहती है कि एकदम सही समय पर वो आ गई है, और एल्स हर फैमिली वुड हैव बीन रॉब्ड बाय हॉरेस, और वो एक और बात कहती है कि अगर मैं सही समय पर नहीं आती तो मेरा घर जो है लूटा जा चुका होता हॉरेस के द्वारा, ठीक है। सी दस प्रिटेंड टू बी वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिविंग एट द सोट ओवर ग्रेंज, और वो ये भी कहती है, ठीक है, कि वह जो है इसी घर के परिवार का एक सदस्य है, ठीक है दोस्तों। तो वही औरत जो थी वही बात कर रही थी हॉरेस डेनबी से। तो हम लोग समझ गए इस कहानी, इस क्वेश्चन आंसर को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट है दोस्तों, तो इसको बस ख़त्म करते हैं, बस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये वीडियो, इसको ध्यान से देखिए, समझिए, बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये सारे। हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, देखिए दोस्तों कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, ठीक है, आप इसे नोट कर लें अपना, यहाँ पे दोषी लिख लें, ठीक है। तो कल्प्रिट का मतलब दोषी। तो देखिए हु इज़ द रियल कल्प्रिट ऑफ द स्टोरी, यानी कि इस कहानी का जो है सब, ठीक है, वास्तव वाला जो सबसे मतलब कि सच्चाई वाला या तो वास्तव का जो दोषी था वो दोषी कौन था?
तो देखिए, द रियल कल्प्रिट वाज द वुमेन हु प्रिटेंड टू बी ए मेंबर ऑफ फैमिली लिविंग एट द शॉर्ट ओवर ग्रेन्स, यानी कि इस कहानी में, ठीक है, वो औरत कल्प्रिट है या दोषी है जो औरत ये कहती है कि मैं इसी घर का रहने वाली एक सदस्य हूँ शॉर्ट ओवर ग्रेन्स फैमिली का, ठीक है। सी ट्रिक्ड हॉरेस, यानी कि उस लड़की ने क्या किया, ठीक है, हॉरेस के साथ ट्रिक किया, यानी कि धोखा दिया हॉरेस को, ये सब बातें बोल के कि वह इस फैमिली का एक सदस्य है, और उसको विश्वास करा दी, वो लड़की बिलीविंग है, उसको विश्वास करा दी, ठीक है। एंड क्लेवरली देखिए, क्लेवरली टूक अवे ऑल द ज्वेल्स दैट वे आर केप्ट इन द सेफ, और वो लड़की जो थी बहुत ही चालाकी से क्या करती है कि हॉरेस डैनबी को कहती है कि तुम अगर ये ज्वेलरी यहाँ जो रखा हुआ है इस सेफ में, इस तिजोरी में, अगर तुम उसे निकाल दोगे तो मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी, और इस तरीके से वो लड़की जो है, ठीक है, वो सारे ज्वेल्स चोरी कर लेती है। तो वास्तव में कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस कहानी का जो है वास्तव में जो कल्प्रिट है, दोषी है वो लेडी, जो कि एक लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। तो दोस्तों आज का जो है बस इतना ही है, क्वेश्चन आंसर का ही वीडियो था, बस इसे ही मैंने अपलोड किया है। तो दोस्तों आगे जो है हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये मतलब आज का जो है वीडियो वो ख़त्म हुआ हमारा, इसे आप कर लें अच्छे तरीके से नोट, और आज बस इतना ही दोस्तों। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें और हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके, और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को।